तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ये लड़की सबको एक जगह लेकर आती है और वो जगह सच में काफी बड़ी होती है। इसको देखकर इंजन बोलता है, वाह, ये तो बहुत बड़ी जगह है। जांगा कहता है, अरे, मैंने ये जगह पहले भी देखी थी, पर मुझे लगा नहीं था कि यहाँ कोई रहता होगा। लूडो भी चारों तरफ देखता है और कहता है, ये तो काफी ऊंची है, क्या इसकी मदद से स्पेयर तक पहुंच सकते हैं? फिर लड़की सबको अंदर आने को कहती है। जब सब अंदर आते हैं तो वो बताती है, लिविंग रूम तो बहुत गंदा है, तुम लोग मेरे कमरे में आओ। अब ये सब उसके साथ जाने लगते हैं। तभी वो कहती है, अपने अपने मास्क उतार दो। यहाँ मास्क उतारना बिल्कुल सेफ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी आमो से चेहरा छिपाकर बात करना ठीक नहीं है। असल में वही लड़की खुद आमो है। नेक्स्ट सीन में सब आमो के रूम में होते हैं। आमो इनके चेहरे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम लोग तो सच में बहुत खूबसूरत दिखते हो। तो मैं ये सब देखकर रिकॉर्ड करने लगती है। उधर रूडो सोच रहा होता है, इस बीच रेगिस्तान में आखिर इस लड़की के पास इतना सामान आया कहाँ से? अब आमो पूछती है, तो बताओ, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो, क्या पूछना चाहते हो? लूडो आगे बढ़ता है और कहता है कि वो उस इंसान के बारे में जानना चाहता है जो स्फेयर और ग्राउंड के बीच आ जा सकता है। लेकिन आमो उसकी बात काटकर नया टॉपिक छेड़ देती है, बताओ, तुम्हें अपने क्रश में क्या क्या खूबियां पसंद है? फिर वो खुद बताती है कि उसे ऐसे लोग पसंद है जिनकी स्मेल बहुत स्ट्रांग हो। इंजन कहता है, क्या हमें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये रोमांस वाली बातें करनी पड़ेंगी? वो समझाता है कि असली वजह ये है कि वो लोग स्फेयर तक पहुंचने की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ये सुनकर आमो गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम लोग मुझसे मिलने नहीं आए, बस मेरा यूज करने आए हो। मैं खुश थी कि कोई मुझसे मिलने आया है, पर अब लग रहा है कि सब नकली है। ये सोचकर आमो परेशान हो जाती है। तभी इंजन थोड़ा दिमाग लगाता है और झूठ बोल देता है, मुझे तुम पसंद हो। लेकिन आमो को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब आमो अपने गिवर पावर का इस्तेमाल करने लगती है। रूडो नोटिस करता है कि आमो के जूतों पर जो मार्क है, वही मार्क उसके ग्लव्स पर भी है। आमो कहती है, इसको यहाँ से हटाओ। तभी डेलमन अपना वाइट इंस्ट्रूमेंट यूज करके इंजन को बेहोश कर देता है। लूडो हैरान रह जाता है, ये डेलमन ने इंजन के साथ ऐसा क्यों किया? रूडो आमो से कहता है कि वो जानता है कि आमो भी गिवर है, क्योंकि उसके जूतों का मार्क उसके ग्लव्स जैसा है। पर आमो उसकी बात इग्नोर कर देती है और फिर पूछती है, तुम्हें अपने क्रश में क्या पसंद है? लूडो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। आमो पूछती है, तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे? अगर बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जानूंगी कैसे? तभी जांगा आगे बढ़ता है और कहता है, लगता है तुम सिर्फ वही बातें करती हो जो तुम्हें पसंद है, और अगर चीजें तुम्हारे हिसाब से ना चले तो तुम सब खराब कर देती हो। अब तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। जांगा गुस्से में होता है क्योंकि आमो ने इंजन की हालत खराब कर दी। वो कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे स्फेयर या बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर आमो रोने लगती है और कहती है, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। फिर वो सबको मतलबी कह देती है। अचानक डेलमन जांगा पर अटैक करता है। जांगा इंजन को लेकर हट जाता है और पूछता है, तू आखिर किसकी साइड में है? क्या आमो तुझसे अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है? डेलमन चिल्लाकर कहता है, तुम लोग आमो को चोट पहुंचा रहे हो, अगर और चोट पहुंचाई तो मैं रहम नहीं करूंगा। टेम्सी कहता है, नहीं, डेलमन को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, वो पूरी तरह होश में है। ग्रेस कंफ्यूज हो जाता है, आखिर चल क्या रहा है? आमो बताती है, तुम लोगों को अब तक समझ नहीं आया। डेलमन मेरा बड़ा फैन है और वो तुम्हें धोखा भी दे सकता है मेरी मदद करने के लिए। अब डेलमन अपना वाइट इंस्ट्रूमेंट निकालता है। दूसरी तरफ आमो कहती है, मैं चाहती हूं कि सब मुझसे बात करें, लेकिन अगर किसी ने फालतू की बात की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। अचानक सब पर अटैक हो जाता है, पर टेम्सी रूडो को बचा लेता है। ये अटैक डेलमन ने किया होता है। टेम्सी बताता है कि डेलमन का ये वाइट इंस्ट्रूमेंट उसके पास से जुड़ा हुआ है। डेलमन अपने पौधों को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनते देखना चाहता था। टेम्सी बताता है कि डेलमन के वाइट इंस्ट्रूमेंट से जो पानी निकलता है, अगर वो किसी को लग जाए तो वो फूल की तरह फट सकता है। असल में डेलमन ने पीछे से इंजन पर पानी मारा था। सांगा हैरान होकर पूछता है, इंजन को पता भी नहीं चला और डेलमन ने ऐसा कैसे कर दिया? टेम्सी बताता है, डेलमन अपने इंस्ट्रूमेंट का नोजल बदल सकता है अलग अलग यूज के लिए। शायद उसने इंजन पर साइलेंट नोजल यूज किया था।
और उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। तभी रियो बोलती है, सबसे पहले हमें डेलमन को शांत करना होगा। रियो आगे बढ़ती है, लेकिन जांगा उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो फाइट करने मत जाए। पर तभी डेलमन बहुत हाई प्रेशर से रियो पर अटैक कर देता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर आमो हंसने लगती है और कहती है, तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी साइड कौन है। अच्छा होता अगर तुम पहले ही मुझसे बात कर लेते। अब टेम्सी देखता है कि रूडो की हालत बिगड़ रही है। रूडो को लग रहा होता है कि वो फिर से स्फेयर में आ गया है, जबकि उसे पता है कि थोड़ी देर पहले ही वो ग्राउंड पर था। तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। असल में आमो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। वो बताती है कि वो ऐसी खुशबू बनाती है जिससे लोगों को उनके अच्छे टाइम की याद आने लगती है। और जो भी उस स्मेल को सूंघता है वो खुद ब खुद आमो को प्रोटेक्ट करने लगता है। जांगा को समझ आ जाता है कि अगर वो इस स्मेल को ब्रीथ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वो तुरंत अपना मास्क पहन लेता है। टेम्सी भी उसे देखकर मास्क पहन लेता है। उधर रूडो को चीवा की याद आने लगती है। उसे लगता है कि चीवा प्रॉब्लम में है और उससे मदद मांग रही है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। रूडो अचानक उठता है और टेम्सी और जांगा पर अटैक कर देता है। उसे लग रहा होता है कि ये दोनों स्फेयर के गार्ड्स हैं। रूडो कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब रियो और फोलो भी आमो की साइड हो जाते हैं उसे बचाने के लिए। सांगा और टेम्सी देखते हैं कि अब सब उनके खिलाफ खड़े हैं और अटैक करने को तैयार है। ये देखकर टेम्सी कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपना वाइट इंस्ट्रूमेंट अपने दोस्तों पर यूज करना पड़ेगा। और मजबूरी में वो अपना इंस्ट्रूमेंट निकाल लेता है, क्योंकि उसके पास अब कोई और चॉइस नहीं बची थी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।